आगे के बारे में बता रहे हैं। हमने क्या है कि 3 अंग बता दिए थे रस के। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और उदित। तो उसमें क्या है कि जो उसके स्थायी भाव हैं वो बता चुके थे, अनुभाव वो बता चुके थे, विभाव वो बता चुके तीनों। अब क्या है कि नंबर 4 है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव वो भाव होते हैं जो क्या है कि स्थायी भाव जब आ जाता है तो ये संचारी भाव कुछ समय के लिए मन में उत्पन्न होते हैं उसी समय। ठीक है ना। जैसे कि भय उत्पन्न हुआ तो उसी समय क्या है कि मन में क्या है कि कुछ आशंकाएं हुई और फिर क्या है कि वह चला जाता है। तो भय से तात्पर्य है कि क्या क्या आपके मन में उत्पन्न होगा। कि क्या है संख्या में 33 होते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम। तो ये संख्या में 33 होते हैं, जैसे निर्वेद, दैन्य, आवेग, मद, श्रम, जड़ता, मोह, उग्रता, विमोद, सौपन, गरव, मरण, अपस्मार, आलस्य, निंद्रा, उत्सुकता, एमर्स, अवहिता, उन्माद, स्मृति, शंका, व्याधि, मति, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, चपलता, धृति, चिंत्या, गलानी और वितृक। ये क्या है कि 33 है। इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। और ये पूछ रहे जाए स्थायी भाव कितने होते हैं? 11। जितने रस उतने ही स्थायी भाव। इस प्रकार क्या है कि इनका क्या है कि अर्थ काफ़ी क्या है कि हम निशान लगा देते हैं, काफ़ी कठोर हैं। तो निर्वेद का, दैन्य का और जड़ता, मोह, उग्रता, विमोद का और गरव, मरण, अपस्मार का, आलस्य, निंद्रा, उत्सुकता, एमर्ष का, अविद्या का, उन्माद, स्मृति, शंका, व्याधि, मति, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, चपलता, विषाद का भी लगा दो, चपलता, धृति, चिंत्या, गलानी और वितरक। अब क्या है कि मैंने कुछ क्या है कि निशान लगाए हैं कि जो हमें नहीं पता है, जिसका अर्थ हमें नहीं आता है। तो निर्वेद का अर्थ होता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका गलानी होता है निर्वेद का। और अब मैं इसका दूसरे का लिख रहा हूँ, दैन्य का दुख होता है। अब आवेग, आवेग का अर्थ होता है कि एक प्रकार से आवेश में आ जाना। मद का अर्थ होता है नशा छा जाना। श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना। जड़ता, एक जगह खड़े हो जाना। मोह, मोह किसी के प्रति क्या है कि अपनी आवश्यकता जताना, जैसे कि क्या है माँ का बच्चे के प्रति मोह उत्पन्न रहता है। उग्रता, उग्रता मतलब तेजी आ जाना, एकदम क्या है क्रोध में आ जाना। विमोद, विमोद का अर्थ देखिए, विमोद का अर्थ होता है चेतना, चेतना। नंबर 4 आता है इसके बाद अपस्मार। अपस्मार का अर्थ होता है कि याद न रहना, न रहना। अच्छा, अब आता है इसके बाद एमर्स। एमर्स का अर्थ होता है क्रोध। अच्छा, अब आता है एमर्स के बाद अविद्या, लज्जा के कारण भय। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लज्जा के कारण भय उत्पन्न होना। देखिए, संत्रास, संत्रास का अर्थ होता है कि भय या दुख भी कह सकते हैं, भय या दुख कह सकते हैं। अच्छा, असूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या। अच्छा, ईर्ष्या के बाद विषाद आता है। विषाद उदासी होता है। और धृति मतलब होता है धैर्य, लिख देता हूँ, धैर्य धारण करना। और क्या है, चिंता, गलानी, वितरक और तर्क के विपरीत।
ठीक है ना। इस प्रकार क्या है कि ये स्थायी भाव आपके हो गए। अब किस प्रकार प्रयोग होता है, हम सभी रसों के बारे में आगे बातें बताते हैं। देखिए, हम क्या है कि आपको नंबर फर्स्ट श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रृंगार रस के बारे में हमने पहले बताया है कि जब क्या है कि नायक नायिका क्या है कि परस्पर आपस में प्रेम भावना उत्पन्न होता है, उसको ही श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव आपको पता चल गया होगा, इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें आपको क्या बताना है, आपके पेपर में कैसे आता है, आपके पेपर में आता है ये पंक्ति दे दी जाएगी और इसमें पूछा जाएगा आप बताइए भाई कौन सा रस है। तो आप यदि इसको सही तरीके से सही उसमें पढ़ते हो तो श्रृंगार रस बताओगे। और ये भी पूछ सकते हैं कि रस नहीं पूछ सकते, इसका स्थायी भाव पूछेंगे कि भाई इस पंक्ति में इसका स्थायी भाव क्या है, तो आप रति बता सकते हैं, तो आपका 1 नंबर बनता है। परंतु क्या है कि आपको इसको पंक्तियों को जानना होगा। फिर छोटा सा मैं इसमें बहुत ही क्या है कि विशेष बात बताता हूँ, ध्यान रखना। राम और सीता के बीच, लक्ष्मण नहीं सॉरी राम और सीता के बीच और श्री कृष्ण और राधा के बीच, गोपियों के बीच, हमने क्या है कि पीछे हमारी बुक में भी दे रखा है फर्स्ट जो क्या है उद्धव वाला संवाद। तो क्या है कि ये जो पंक्तियाँ हैं किस किस के बीच, राम सीता के बीच, कृष्ण राधा के बीच जो पंक्तियाँ आती हैं वो श्रृंगार रस के बीच आती है। अच्छा, एक छोटी बात, मैंने आपको पहले श्रृंगार रस के 2 भेद बताए थे, संयोग और नंबर 2 वियोग, ये 2 रस बताए थे। अब हमने उसमें जानना है, इन पंक्तियों में जानना है कि ये संयोग है या वियोग है। अब हम किस प्रकार जानेंगे, ये देखिए, हम इन पंक्तियों का अर्थ निकालेंगे। देखो आप कहोगे सर ये तो बहुत कठिन है, परंतु क्या है कि 1 बार 2 बार इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा। अब क्या है कि संयोग, संयोग का अर्थ है कि जिस प्रकार क्या है कि राम सीता है काफ़ी दिनों के बाद बिछुड़ने के बाद मिल जाते हैं तो उसको संयोग कहेंगे। जैसे कि कब क्या है कि जैसे एक बार श्रीलंका में मिलते हैं, जब क्या है कि रावण को मार कर मिलते हैं तो वो संयोग रस होगा। और वियोग कब होगा, जब क्या है कि रावण क्या है कि सीता माता को क्या है कुटिया से हरण कर ले जाता है तो वो वियोग होगा। आ गए समझ में। अब वियोग मतलब दुख में। अब श्री कृष्ण जी के बारे में बता देता हूँ। जब भी क्या है कि राधा और श्री कृष्ण मिलते थे तो वो क्या है कि जैसे कि भाई मान लीजिए कि भाई गाय चराते हुए या बांसुरी बजाते हुए, तो वो क्या था संयोग था। और वियोग कब होता है, जब क्या है कि श्री कृष्ण इसको गोकुल को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो क्या हो गया, कभी क्या है कि नहीं आते हैं तो वो वियोग हो गया है क्योंकि वो दुख रहता है। तो इसमें कहता है बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहे करे बोहिनी हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है ना, इसमें ये बातें बताई है इस पंक्ति में। अब क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये किसके बारे में, पहले तो ये बताइए ये श्री कृष्ण और राधा के बीच जो बातें हो रही हैं वो उसके बारे में है। तो कहता है बतरस लालच लाल मुरली धरी लुकाए, कि जो क्या है कि हरदम श्री कृष्ण जी अपने क्या है कि होठों पे रख के ये बांसुरी बजाते थे, वो क्या है कि मुरली धरी लुकाए, वो राधा ने उस मुरली को छुपो दिया है। सोहे करे बोहिनी हंसे, और क्या है कि मन ही मन हंसती है। वो पूछते हैं श्री कृष्ण जी मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है, परंतु वो मन ही मन हंसती है। देन कहे नटी जाए, और देने को कहते हैं कि मेरी बांसुरी दे दो, तो क्या है कि वो मना कर देती है। तो इस प्रकार क्या है कि श्रृंगार रस है। तो हम इसका स्थायी भाव क्या बताएंगे, बताओ। स्थायी भाव भाव, तो स्थायी भाव हम लिखेंगे रति। अच्छा, अब रति लिख दिया और इसका भेद होगा, बताओ भाई भेद कौन सा होगा, संयोग या वियोग। मतलब क्या है आपस में क्या है कि बातें कर रहे हैं, आपस में क्या है कि एक प्रकार से हंसी मजाक हो रहा है तो इसको संयोग कहेंगे।
इस प्रकार से। तो क्या है, देखिए इसमें क्या है कि हमने स्थायी भाव बताया, रति बताया, रति के साथ उसका भेद संयोग,